खुश होंगे क्योंकि आज का आप लोग बहुत ही सब्र कर रहे होंगे कि सर आज का अगला टॉपिक क्या होगा, अगला सेक्शन में क्या होगा, क्या बताइएगा आप लोग, क्या फॉर्मूला होगा इस त्रिकोणमिति को बनाने का, त्रिकोणमिति का हिसाब कैसे बनाएंगे हम लोग। तो पहले हम बच्चों हम लोग को कुछ सूत्र देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, त्रिकोणमिति से क्या कैसे बन सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे फॉर्मूला। तो बच्चों मैंने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में बताया था त्रिकोणमिति की परिभाषा। तो त्रिकोणमिति की परिभाषा में मैंने ये बताया था आप लोगों को कि त्रिकोणमिति तीन कोणों के योग को, तीन कोणों के माप को ही कहते हैं त्रिकोणमिति, समझे ना बच्चों। जिसमें एक कोण हमारा 90 डिग्री होता है। एक कोण कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री होता है, ठीक ना। तो देखिए एक कोण हमारे यहाँ कितना डिग्री है? यह 90 डिग्री है। ये कितना डिग्री है बच्चों? 90 डिग्री है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कुछ एडवांस हो जाएगा। देखिए बच्चों इस जो हमारी बड़ी वाली रेखा है ना, इसे हमें कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण कहते हैं। इसे कहते हैं आधार। आधार इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो बच्चों, क्योंकि अगर मुझे किसी दीवार की ऊंचाई जानना है इस कोने से उस कोने, तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, उसको लंब मान लेते हैं और जमीन को आधार मान लेते हैं, और जो ऐसे रहता है बच्चों उसको हम लोग कर्ण मानते हैं, समझे ना बच्चों। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ ऐसे करके देखते हैं तो ये एक त्रिकोणमिति का एक ही बनता है, समझे ना बच्चों। त्रिकोणमिति का एक यहाँ पर बनता है, यहाँ पर त्रिभुज जैसा कुछ जैसे कि आप लोग अगर ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ से त्रिभुज का एक ही बनेगा, समझे ना बच्चों। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति जो बन रहा है हम लोग का, इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। तो ये जो लंब है ना, किसी रेखा पर खड़ा बिंदु को ही खड़ा रेखा को लंब कहते हैं। खड़ा रेखा को क्या कहते हैं बच्चों? लंब। ये हमारा जमीन के आधार पर, जमीन के रूप में है, इसीलिए इसको आधार कहते हैं। आधार मतलब हमारा कोई बेस हो गया, इसको बेस भी कहते हैं बच्चों। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेस कहते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेंशन कहते हैं। कर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? हाइपोटेंशन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको इसीलिए कर्ण को H से सूचित किया जाता है, लंब को P से सूचित किया जाता है, और आधार को B से सूचित किया जाता है। तो जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होगा? इसी में जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर मैंने एक थीटा माना है, किसी कोण को मैंने यहाँ पर क्या मान लिया बच्चों? थीटा। आप लोग बोलोगे सर इसी को थीटा क्यों माने? कोई बात नहीं बच्चों, खाली 90 को छोड़कर आप इसको भी थीटा मान सकते हैं। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए तब ये चित्र ना ऐसे करके उलट जाएगा, ये चित्र ऐसे करके उलट जाएगा, ये बन जाएगा हमारा आधार और ये बन जाएगा लंब। लेकिन कर्ण हमेशा वही का वही रहता है, कभी नहीं बदलता है। कर्ण ही रहता है, कभी नहीं बदलता है, समझे ना बच्चों। चलिए आधार और लंब बदल सकता है। लंब ये यहाँ पर आ जाएगा, आधार यहाँ पर चल जाएगा। अगर हम इस कोण के थीटा को बदल दे यहाँ पर ले आए, तो अगर इस थीटा को बदल के वहां ले जाए ना तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार, समझे ना बच्चों। लेकिन अभी हम लोग ये वाला माने हैं ना, यहाँ पर कोण ए को माने हैं थीटा, तो कोण ए के आधार पर हम लोग सूत्र बनाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए बच्चों अगर सी पर मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, समझे ना बच्चों। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या हो जाएगा? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों बोलिए सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं फिर से समझाऊंगा आप लोग को, बोलिए। तो देखिए इसको देखिए, अगर मैंने इसको माना है मैंने कोण, कोई भी एक कोण मान लिया, ठीक ना। ये कितना डिग्री है मुझे नहीं पता है, इसलिए मैंने इसे थीटा मान लिया। इसे क्या मान लिया बच्चों? थीटा। मुझे नहीं पता है कि यह कितना डिग्री का कोण है, इसलिए मैंने इसे थीटा मान लिया है। इसे क्या मान लिया बच्चों? थीटा मान लिया। अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये डिग्री कैसे निकाला जाता है। अगले जब मेरा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ना, उस टाइम बोलेगा सर क्या बता रहे, इतना हल्का होता है त्रिकोणमिति क्या? आप लोग को चिंता मत कीजिए, बहुत ही हल्का लगेगा। देखिए जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर कोई थीटा है, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण है? थीटा डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण है बच्चों? थीटा डिग्री का कोण। अगर मैंने इसको थीटा मान लिया ना, तो इसके आधार पर ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया बच्चों? कर्ण हो गया। कर्ण हमेशा नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। कर्ण क्या होता है बच्चों? कभी नहीं बदलता है। तो इसी का हमारा सूत्र होता है, एक के आधार पर होता है ना, सूत्र क्या होता है बच्चों? सूत्र होता है एक की सम्मुख भुजा, एक की सम्मुख भुजा बटे कर्ण
बटे क्या होता है बच्चों, कर्ण होता है। अब बताइए सर सम्मुख मिस क्या होता है, सम्मुख मिस क्या होता है? तो बच्चों सम्मुख मिस ये होता है कि ए के सामने क्या है बच्चों, बीसी है ना, ए के सामने, ए के जस्ट सामने, ए के जस्ट सामने क्या है बच्चों, हमारा पी है ना। अच्छा से मैं लिख देता हूँ पी। देखिए बच्चों ये हमारा क्या आ गया, पी हो गया। ए के सामने हमारा क्या है, पी है। ए के सामने बी ये नहीं होता है बच्चों, ए के सामने हमारा क्या है, पी है। ए के सम्मुख मतलब ए से सीधी रेखा कहाँ जाएगी, पी पर जाएगी ना। ए से सम्मुख कौन है, हमारा पी है। समझे ना बच्चों, ए से सम्मुख क्या है, तो ए की सम्मुख भुजा, यानी कि यहाँ पर सूत्र क्या ले जाएगा बच्चों, बीसी, बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी, बीसी बटे क्या आ जाएगा बच्चों, एसी। इसे एक और में लिख सकते हैं P बटे एच, P बटे एच क्या लिख सकते हैं बच्चों, P बटे एच भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा बन गया पहला सूत्र। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, पहला सूत्र। बोलेगा कि अगर आप लोग को, अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन भी साथ में करने जा रहे हैं, देखिए अगर यहाँ पर दे दिया कि सर ये थीटा, ये 90 डिग्री है, ये थीटा मान लिए हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर यहाँ पर मान दे दिया 1 2 3, 1 2 कितना दे दिया बच्चों, 1 और 2 और 3 दे दिया ना। यहाँ पर मैंने माना है सिर्फ, ठीक है बच्चों। अगर पूछ देगा साइन का मान, साइन थीटा, थीटा बोलेगा, थीटा यानी कि थीटा से मानना है। किससे मानना है बच्चों, थीटा से मानना है। तो हमारा सूत्र क्या होता है बच्चों, देखिए पहले माने किसको थे, इसको क्या माने थे बी, इसको क्या माने थे पी, इसको क्या माने थे बच्चों एच माने थे, इसको माने थे ना एच। ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो हमारा सूत्र क्या होता है बच्चों, बी से नहीं देखना, ये आप लोगों को नहीं देखना है, आप लोगों को याद रखना है ये वाला, ए की सम्मुख भुजा, यानी कि थीटा के सम्मुख, थीटा के सम्मुख। अगर थीटा यहां पर रहता ना तो ये थीटा के सम्मुख होता, ये क्या होता बच्चों, थीटा के सम्मुख होता। तो थीटा के सम्मुख हमारा क्या है बच्चों, 1 है। थीटा के सम्मुख हम बीसी भी लिख सकते हैं या फिर सीबी भी लिख सकते हैं। अब बटे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एसी, क्या लिख सकते हैं एसी। तो ये हो जाएगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/3 आंसर बन गया हिसाब। बस यही पूछना है, पूछ रहे थे, समझे ना बच्चों। एकदम कुछ नहीं है, आप लोग एकदम तुरंत से तुरंत बनाइएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना बच्चों। चलिए हम लोग इसको मिटाते हैं। ये छोटा मोटा क्वेश्चन है, मैंने इस पर आधारित थोड़ा सा क्वेश्चन भी करा दिया है ताकि आप लोग इसको समझे, समझे ना बच्चों। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। तो बी नंबर, ए नंबर तो हो गया, ए नंबर तो हो गया ना बच्चों। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉस का फॉर्मूला होता है ए की आसन्न भुजा, ए की आसन्न भुजा बटे कर्ण, बटे कर्ण, बटे क्या होगा बच्चों, कर्ण। ए की आसन्न भुजा। आप बोलेगा सर आसन्न मीन्स क्या होता है, तो आसन्न मीन्स होता है बच्चों ए की सामने वाली भुजा। ये तो ये इसके क्या हो, इसके लंब, इसके इससे से दूर, ए की सम्मुख भुजा, इसके सामने क्या है, लंब है, इसके ठीक है। बोलेगा सर वहां पर भी आपने सामने बोला, ये एक से लंब, ए से कहा जाएगा। अगर आप ए से कोई लंब भुजा टानते हैं, एक तो मान लीजिए आपने यहाँ पर भुजा टान लिया, या फिर आपने यहाँ पर एक तो रेखा टाना ए से, तो ए से कहाँ पर जाएगा, पी पर जाएगा लंब। लेकिन ए के यही सामने, ए के कहा बच्चों, ए के ठीक सामने, ए के ठीक सामने, ए के सामने क्या आ रहा है, हमारा बी आ रहा है, आधार आ रहा है ना। ए के सामने क्या आ रहा है बच्चों, आधार। तो वहां पर हो जाएगा क्या, हमारा सूत्र हो जाएगा बी बटे एच। कर्ण को एच कहते हैं, कर्ण को क्या कहते हैं बच्चों, कर्ण को एच भी कहते हैं। इस पर एक और सूत्र भी बन सकता है, क्या बनेगा बच्चों, देखिए मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ, ठीक ना बच्चों। ठीक, क्या बनेगा सूत्र आप लोग बताइए। तो आधार, आधार बटे कर्ण बनेगा बच्चों, आधार बटे कर्ण बनेगा, आधार बटे कर्ण बनेगा बच्चों, बताइए तो। देखिए आधार बटे कर्ण बनेगा, फिर इसी को हमने तो लिखा P बटे एच,
आधार का था बी और कर्ण का था एच, तो बी बटे एच, हमने भी यहाँ बी बटे एच लिखा। इसको एक और में लिख सकते हैं ना बच्चों, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी हो जाएगा। ए बी बटे क्या हो जाएगा बच्चों, ए सी हो जाएगा ना, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए सी। आगे देखते हैं टेन का, टेन का फॉर्मूला देखते हैं। तो टेन में हमारा क्या होता है बच्चों, टेन आप जान, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, आप लोग आगे देखिएगा। टेन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है हमारा, वो होता है हमारा BC, BC बटे AB, यानी क्या, ए की लंब भुजा, एक की सम्मुख भुजा बटे ए का आसन्न भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटे ए का आसन्न भुजा। इसे हम लोग कह सकते हैं आधार, नहीं इसको कहते हैं लंब, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या हो जाएगा बच्चों, आधार, यानी कि P बटे B, P बटे क्या हो जाएगा बच्चों, B, P बटे B। आगे मैं इसी पे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, इसी पे बताऊंगा आगे चल के। देखिए कॉट, कॉट में जब आप लोगों को कुछ नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, बस इसी को पलटा दीजिए, हो गया, इसी को पलटा दीजिए, हो जाएगा। बस क्या बन जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण, लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे क्या हो गया, लंब, यानी कि B बटे P, हो गया, हो गया बच्चों। बस कुछ नहीं बोले ना सर, अभी तो मैंने ट्रिक स्टार्ट ही किया है, ट्रिक अभी स्टार्ट ही हुआ है। आगे देखिए कोसेक में, तो कोसेक में बच्चों आप लोग को मैं आगे बताऊंगा, कोसेक ना साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है बच्चों, कोसेक होता है। जैसे कि टेन का उल्टा मैंने कॉट लिखा था, टेन का उल्टा क्या था, कॉट था, उसी तरह साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण, कर्ण बटे, कर्ण बटे आधा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो क्या बन जाएगा बच्चों, H बटे P, H बटे P बनेगा ना बच्चों, H बटे P बनेगा। मैं इसे मिटा दूं, आप लोग नोट भी करना चाहते हैं तो रिमूव पीछे करके देख लीजिए और नोट भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं सेक का फॉर्मूला देखते हैं, सेक का फॉर्मूला देखते हैं। तो सेक जो होता है ना बच्चों, ये होता है कॉस का उल्टा, ये क्या होता है बच्चों, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होगा बच्चों, देखिए यहाँ पर B बटे H, यानी कि H बटे B, इसको क्या ले सकते हैं बच्चों, H बटे B, यानी कि कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण क्या हो गया, कर्ण बटे, कर्ण बटे ए का आसन्न भुजा, कर्ण बटे ए का आसन्न भुजा को आधार कहते हैं, ए का आसन्न भुजा। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ए का सम्मुख, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा क्या आ जाएगा बच्चों, लंब, क्या आ जाएगा बच्चों, लंब, यानी कि P, यानी कि क्या आ जाएगा बच्चों, P। और ए का आसन्न भुजा, ए का आसन्न भुजा क्या बन जाएगा बच्चों, आधार, क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि B। इसको क्या कहते हैं बच्चों, बेस कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, बेस। आप लोगों को इंग्लिश बहुत जरूरी होता है बच्चों, इंग्लिश पढ़ना चाहिए। भले बिहार बोर्ड हम लोग का इंग्लिश नहीं जोड़ता है, बट आप लोग को इंग्लिश पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में कभी भी आप लोग कमजोर मत रहिए, इंग्लिश को पूरा स्ट्रांगली बना कर रखिए, ताकि देखिए अभी तो जमाना कंप्यूटर सीखिए, कुछ भी सीखिए, वहां पर आपको इंग्लिश इंग्लिश ही लगेगा। नेवी, एयरफोर्स, CGL, SSCL सबका फॉर्म भरिएगा तो वहां पर आपको इंग्लिश का ही जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए देखिए आप लोग ये दोनों का मतलब समझ गए ना, आप लोग ये दोनों का मतलब समझ गए ना बच्चों। चलिए ये हमारा कुछ सूत्र बन गया ना, तो आपको मैं अभी इसका एक एकदम शॉर्टकट फॉर्म, तो बच्चों वो ट्रिक हमारे यहाँ पे देखिए, वो ट्रिक क्या है बच्चों, देखिए आप लोग एकदम यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ इसको, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। अचानक पता नहीं कैसे वीडियो जो कट गया ना, अब पता नहीं कैसे जो कट गया। देखिए बच्चों मैं लिखता हूँ, आप लोग पहले एक तो बॉक्स बनाइएगा, ठीक है बच्चों। क्या बनाइएगा, एक तो बॉक्स बनाइएगा, ठीक। इसको फिर ऐसे कीजिएगा, इसको 3 भागों में बदलिएगा। कितने भागों में, 3 भागों में बदलिएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलिए बच्चों ऐसे बना लिए ना आप लोग, ऐसे बना लिए ना, तो आप लोग को सिर्फ कुछ नहीं करना, आप लोगों ने साइन कॉस टेन कोसेक ये सब पढ़ा ना, तो आप लोग को सिर्फ यहाँ पे से आना है, साइन
कॉस टेन, एकदम याद रखना है साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। ऊपर में हमारा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। और अगला क्या होगा बच्चों, देखिए साइन का उल्टा मैंने आपको कुछ बताया था, साइन का उल्टा मैंने क्या बताया था, कोसेक, कोसेक बताया था ना बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा और ये यहाँ पर हो जाएगा। तो साइन का उल्टा कोसेक है, साइन का उल्टा क्या है बच्चों, कोसेक है। सेक, कॉस का उल्टा है सेक, सेक थीटा। और टेन, थीटा नहीं लिखिएगा कुछ चलेगा, थीटा नहीं लिखिएगा चलेगा, क्योंकि अगर थीटा की जगह पर कुछ और मान दे दिया हो तो, थीटा की जगह पर कुछ और दे दिया हो तो, अगर थीटा की जगह पर फाई दे दिया हो तो हम लोग फाई मानेंगे। अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे दे हम लोग वही मानेंगे। साइन अल्फा कॉस अल्फा कुछ भी दे, समझे ना बच्चों, जरूरी नहीं कि थीटा ही देगा, लेकिन 90% ये है कि आपको थीटा ही देगा, 90% क्या है बच्चों, थीटा ही देगा आपको, समझे ना। तो देखिए आप लोगों ने इतना तो पढ़ लिया ना, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया ना। अब देखिए पी मीन्स क्या होता है बच्चों, पी मीन्स क्या है, देखिए पी क्या है, लम है, तो लम का लॉ यहाँ पर लिख दीजिए लॉ, ठीक। बॉ का, बॉ मीन्स क्या, आधार है, आधार है ना बच्चों, तो आधार का आकर निकाल लीजिए। ये हमारा क्या होगा बच्चों, आकर, ये आकर को इसमें लगा देते, तो क्या बन गया, ला बन गया। अब पी से फिर होता है लॉ, तो नहीं लॉ, तो लाल, अब एच, कर्ण, कर्ण का को, फिर एच है, फिर कर्ण का को, अब फिर क्या है, बी है, बी मीन्स आधार तक आकर, यानी कि लाल कक्का, लाल कक्का। किसको किसको लाल कक्का याद हो गया बच्चों, हाँ एकदम कमेंट कीजिए बस, सर याद हो गया, याद हो गया, तुरंत याद हो गया सर, कमेंट कीजिए आप लोग। लाल कक्का, लॉ से क्या, पी, आकर का बी, फिर लॉ से पी, फिर देखिए यहाँ पर के, को, यानी कि कर्ण, कर्ण आधार, कर्ण कर्ण आधार, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब। ये क्या बन गया, एच, ये भी बन गया एच, और ये बन गया बी। देखिए बच्चों ये बन गया हमारा सूत्र, ये देखो बन गया बच्चों, देखिए तो ये बन गया हमारा सूत्र, ये बन गया ना, हमारा सूत्र बन गया ना। देखिए पी बटे बी, बी बटे एच, पी बटे एच, ये बन गया साइन का, ये बन गया कोसेक का, ये बन गया सेक का, ये बन गया कॉट का, ये बन गया टेन का, और ये बन गया बच्चों कॉस का। तो कॉस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, बी बटे एच, बी बटे एच क्या होता है बच्चों, बी बटे एच यानी कि आधार बटे कर्ण, टेन का क्या होता है, पी बटे बी यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कभी मिस्टेक हो जाता है बच्चों, लंब बटे आधार क्या होगा बच्चों, लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। गणित, 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 गणित की परिभाषा, ये एक बुक का नाम है बच्चों, आप लोगों को ये भी बुक लेना चाहिए। और देखिए यहाँ पर मेरे पास एक बुक यह है कि इस बुक का नाम है बच्चों, देखो मैंने इसको कवर लगा रखा है, आपको बुक का नाम नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर में लिखा है, बुक का नाम लिखा है ये टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ये बुक है डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है। आप लोग इस बुक को लीजिए और यहाँ पर इसको धड़ल्ले बनाना स्टार्ट कीजिए शुरू से, और बना के पूरा खत्म कीजिए। सर मैंने खत्म कर दिया, मैंने खत्म कर दिया, आप लोग कमेंट कीजिए प्लीज आकर, ठीक है ना बच्चों। अगर नहीं बनता है ना मुझे कमेंट कीजिए। देखिए बच्चों इसको जो है ना, इसको याद करने का एक ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से प्यासा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। ये बी है बच्चों, ये क्या है बच्चों, बी। एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, और बी से भरा। यहाँ पर भूखा का बी रख लिया, ठीक है बच्चों। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये क्या बन गया बच्चों, साइन का। ये क्या बन गया, साइन का। ये बन गया हमारा कॉस का, ये बन गया हमारा टेन का। ये किसका बन गया बच्चों, कोसेक, कोसेक। ये बन गया सेक, ये बन गया बच्चों कॉट का। तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हुआ। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, कॉस का होता है बी बटे एच, टेन का होता है पी बटे बी, पी बटे बी। टेन का क्या होगा बच्चों, पी बटे बी। और देखिए कॉसेक का क्या होगा, एच बटे पी, एच बटे पी। अगर हमने कॉसेक को पूछा ना तो कॉसेक को ऊपर से लिखिए, और साइन का पूछा तो साइन का ऊपर से नीचे, यानी पी बटे एच, बी बटे एच और पी बटे बी हो गया ना। ये टेन का पी बटे बी, कॉस का बी बटे एच, और साइन का क्या होगा बच्चों, पी बटे एच। अगर कॉसेक का पूछे ना तो एच बटे पी, सेक का पूछे तो एच बटे बी, और अगर कॉट का पूछे तो बी बटे पी। बी बटे क्या हो जाएगा बच्चों,
P हो जाएगा। तो चलिए मैंने इसका सूत्र तो बता दिया और इस पर आधारित मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा ना, इस पर आधारित मैं क्वेश्चन कराऊंगा, फिर नेक्स्ट सूत्र की ओर बढ़ूंगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उस दोस्तों तक पहुंचाइए जो आपके सहपाठीगण है, जो आपके साथ पढ़ते हैं, 10th क्लास के हैं, 6th क्लास के, 8th क्लास के, जो भी है बच्चों, आप उसके पास भेजिए, शायद उन लोगों को भी पढ़ने का मौका मिल जाए। आप अपने 10th के बच्चों के पास, अपने फ्रेंडों के पास भेजिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग वहां पर जाइए और ज्वाइन हो जाइए बच्चों। और फिर अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को आप अपने फ्रेंड तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल जाए। अरे है तो आपका फ्रेंड ही ना, मानते हैं हर कोई दोस्त एक जैसा नहीं होता, लेकिन आपका नियत ही सबसे सर्वोत्तम है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपका फल मिलेगा, ठीक है ना बच्चों। तो यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसीलिए बोला जाता है ना बच्चों, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, समुंदर प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर मत रुक ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चों आप लोग सिर्फ मेहनत कर लीजिए और मंजिल का सब्र मत कीजिए, मंजिल ऐसा मिलेगा ना कि मंजिल मिलने का भी मजा आएगा हम लोग को, ठीक है ना बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।